हर व्यक्ति का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है। हर व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है? वासना के बिस्तर पे। कोशिश यह करना कि जन्म भली वासना के बिस्तर पे हुआ है पर मृत्यु वासना के बिस्तर पे ना हो जाए। तो अगर जन्म वासना के बिस्तर पे है तो मृत्यु कहां हो? बोले मृत्यु हमारी उपासना की गोदी में हो जाए तो समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। आज का व्यक्ति, बड़ी मर्यादा में समझना, आज का व्यक्ति नाभि के नीचे का जीवन जी रहा है बस, पर नाभि के ऊपर भी कभी उठ के देखो, कभी आत्मा में परमात्मा को प्राप्त करके देखो। जन्म वासना के बिस्तर पे है, मृत्यु उपासना की गोदी में हो जाए तो मानव जीवन धन्य है। और अगर वासना के बिस्तर पे मर गए तो हमारे और जानवर के जन्म में कोई अंतर नहीं है। जन्म जानवर को भी मिला है, जन्म मनुष्य को भी मिला है, और जिस क्रिया के द्वारा जानवर का जन्म हुआ है उसी क्रिया के द्वारा हमारा और आपका जन्म हुआ है। पर बात तो तब है, जानवर को जन्म तो मिल जाता है पर जानवर को कभी जीवन नहीं मिला। मनुष्य जीवन की तलाश कर रहा है। और जीवन कहां है? बोले जीवन जानकी नाथ के चरणों में है, भगवान के भजन में है। इसलिए नाम जप करते रहो। और नाम जप, एक बार एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नाम जपो फायदा होगा। तो एक लड़का उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे भी कैसे हैं? आध कुचरे। ने तो नहीं कह रहा है, तो लट्ठा ही छाप रहे थे मूर्ख। और कैफर जितनी स्थिति है विद्या की उतने तक पहुंच जाते, सुबह बीच के रह गए, ना के नमाए के। कुतर्क की ज्यादा होगा आज को आदमी, तर्क नहीं बचा है व्यक्ति के पास, कुतर्क है, क्योंकि अध कुचरो ज्ञान है। उठ के खड़ा हो गया। अच्छा, आज की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिकली ज्यादा मानती है, थ्योरी रट ली। तो वो लड़का उठ के खड़ा हो गया, बोले महाराज आप कहते हो नाम जपो फायदा पर है, नाम जपो फायदा पर है। बोले बिल्कुल पर है। तो उसने तर्क दिया, क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? क्योंकि तर्क में भी दम है। क्या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? पंडित जी ने कहा बेटा पहले तो तुमने काय की तुलना काय से करी, कहां चैतन्य प्रभु का नाम और कहां जड़ शक्कर। पंडित जी ने सोचा ऐसे समझाएं कैसे? एकदम चिल्ला के बोले, हजारों लोग बैठे, चुप मूर्ख, बैठ जा अपनी जगह पर। अब किसी को भी इतनी पब्लिक में मंच पे बुला के डांट दो तो मुंह तो उतर ही जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? जैसे कल मालावारों की घींचनेची हो गई थी कि कौन घड़ी में चढ़े पैर आवे। अच्छे तो एक जाइए अच्छी व्यवस्था है कि माला अलग अलग है, न कहूं कहूं तो एक ही में पूरे निपट जाते। एक माला पैर आवे 1250। एक जन बगल में खड़ो होते गुरुजी उतार के धरत जज्जो का अब भाई तो फिर देने। अब कम 100 जने माला पैर आवे, 8-10 माला हती तो जाई तो कराई कि गुलाब की नहीं आई, न आखिरी में मुंड माल से बचा थे, पंखुड़ी सब झराई जाते। उसका मुंह उतर गया। गुरुजी ने थोड़ी देर बाद कहा तेरा मुंह क्यों उतर गया? मैंने तुझे मारा? बोले नहीं। बोले आपने शब्द बोल दिया, वो मुझे यहां लग गया, मेरा मुंह उतर गया। गुरुजी ने कहा पागल, जब एक शब्द से तेरा मुंह उतर सकता है तो राम नाम से जीवन का पाप क्यों नहीं उतर सकता है? खेल तो शब्द का है, जब शब्द में व्यक्ति का मुंह उतर गया तो शब्द में जन्म जन्म का पाप भी उतर जाएगा। इसलिए नाम जप करो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। कल मैंने कहा था ना, कल रहेली का बाजार था और आज राधा रानी के सरकार का बाजार भरा है। आज की कथा का सूत्र यहां से पकड़ के चलना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम बाजार क्यों नहीं जाते? सब कछु हम ही से खरीदवात हो, जो ले आओ वो ले आओ, तुम हुक्म जमात रहे बैठे बैठे। पति बोलो सुनो, हम काम चोर नोइया हैं, हम बाजार ऐसे नहीं जाते। दुकानदार हमें ठग लेते। और बात भी सही है रे भैया, आदमी सौदा करवे जे है बाजार में और दुकानदार ने जो कछु कही उन्हें वजनदारी में निकारे दाए और भग आओ। अरे वे महिलाएं काय की जो 1 घंटा दुकानदार से नहीं लड़े, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर। बोलो गलत तो नहीं है? पत्नी बोली अच्छा ऐसे नहीं जाता हूं बाजार करवे। बोले हाँ आ जाओ निकले, आओ तई से निकले।
हमारे सागर के सिद्ध पीठ बालाजी धाम सरकार के पुजारी जी उपस्थित हैं, विराजो खूब खूब माने। राम कौ राम। पत्नी ने कहा बस इसलिए बाजार नहीं जाते कि दुकानदार ठग लेता है? बोले हां। पत्नी बोली हम ऐसो मंत्र दे दे हैं कि रहली में कोनो दुकानदार तुम्हें ठगा ही नहीं सकता। पति बोलो बताओ कल से बाजार हम ही कर हैं। पत्नी बोली कि दुकानदार तुम्हें जोन वस्तु की जो कीमत बताए आधी भर कर जज्जो, फिर हमसे आई। दिमाग में मंत्र बैठ गए। उन्हें सोची धूप पड़ने लगी, एक छत्ता ले आए। सुबह दुकान पे दुकानदार से बोलो काय भैया छत्ता है? कहने लगे यार अब सीजन तो नहीं है, देखा थे का डरो हो तो एक छत्ता निकाल के ले आओ, रख दो। कितने को है? वो कहने लगे 200 रुपया को। एक तुरंत खबर आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे कर जाइए। कहने लगे 100 में पर है। दुकानदार बोलो कि अब भाई खोली है दुकान, सवेरे को है टेम। सो हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 150, जो कहने लगे 75 दाएं। काश को तो भाई जम गई कि पत्नी ने कह रही थी कि दुकानदार जो कहे तुम आधो कर जज्जो। दुकानदार ने सोची पे जाए डरो डरो टूट जे है। कहने लगो हमारी ने तुम्हारी आखिरी लग है 100, जो कहने लगो 50 निकाले। दुकानदार ने कहा यार छुपा गलाओ, हम जितने करे वो आधी करत जा रहा हूं। दुकानदार खुआ गई गुस्सा। कहने लगो यार तुम एक काम करो फ्री में ले जा। कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए। कहानी बस इतनी सी है, अब इसको जीवन में समझना। अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे बाजार का छत्ता मिल जाता, पर एक भाव में नहीं रुका तो बाजार का छत्ता नहीं मिला। बस यही बात दिमाग में बिठाओ, जब एक भाव में रुके बिना बाजार का छत्ता नहीं मिल सकता है तो एक परमात्मा के भाव में रुके बिना उस परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल सकती है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस एक परमात्मा के बनकर के रहो। और भगवान से कभी कभी ये कह दिया करो कि ठाकुर जी सबके बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। मैं सारे संसार के बगैर रह सकता हूं, पर आपके बगैर नहीं रह सकता। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। पूरी दुनिया बदल जाए प्रभु जी, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना, बस तुम भर मत बदलना। क्यों? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका। प्रभु तुम भर मत भूलना। बिंदु जी ने क्या सुंदर पद गाया है, मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं तुम ना मुझको भूलना। मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं तुम ना मुझको भूलना। तुम जो अगर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु दुनिया भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मालिक तुम भर मुझे मत भूल जाना। इसलिए आज एक कृष्ण से जुड़े हम। अगर एक कृष्ण से जुड़ गए, उसके नाम से जुड़ गए, तो कृष्णा कहते ही जीवन की तृष्णा का नाश हो जाएगा। नाम जप करते रहो। आज की जो कल हमने जहां से चर्चा छोड़ी थी, आज सीधे कथा के प्रसंग में जुड़ते हैं। कल हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि मथुरा में कंस रहता है। मथुरा क्या है? ध्यान से सुनना। मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और राम। अगर मथुरा में से 2 शब्द हटा दिए जाएं और कहूं रहली में से 1 शब्द हटा दो जाए, मथुरा में से 2 शब्द हटा दे जाए और रहली में से 1 शब्द हटा दो जाए तो धिक्कार है। फिर अगर रहली से 1 शब्द हट जाए तो धिक्कार है रहली को। मथुरा में से 2 शब्द हट जाए तो धिक्कार मथुरा को। मथुरा में से 2 शब्द हटा दो, रा और मां, क्या बचेगा? मथुरा से रा और मां हट जाए तो क्या बचेगा? थू। मतलब इस शरीर को मथुरा मानो, और अगर इसमें से रा और मां राम हट जाए तो थू है शरीर पर, इसका कोई मतलब नहीं। धिक्कार इस शरीर के लिए। और रहली में से कहूं रा हट जाए, अगर राम दूर हो जाए तो हली 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 जिंदगी गई काम से। रा हट जाए तो हली बच।
और हली हलाई चीज को कम रहा हर हलगई का काम की, पिसी हलगई का डाणोरी को का करो, सोयाबीन की फलिया हल जाए का करो। ऐसे ही अगर इसमें से राम चले जाएं, रहली की शोभा जब है जब उसमें आगे राज उड़ा रहे, हर काम में राम आगे बने रहे, तो रहली कौरबान में थे शोभनीय है। मथुरा में से राम हट जाए तो थू, जीवन से राम का भजन हट जाए, नाम हट जाए, राम का कार्य हट जाए तो थू है इस जिंदगी पर। अब कंस, ध्यान से सुनना, कंस जब मथुरा में कंस है तो रहली में भी होगा, गारंटी है कि रहली में कंस होगा। अब 3 पहचान हम बता रहे हैं रहली में, क्योंकि 3 शब्द हैं, 4 होते तो 4 नकारते, 3 ही नकार है। अगर ये 3 बातें जिस व्यक्ति के भीतर हो, समझना वो रहली का कंस है। और अगर तुम में ये 3 बातें हो तो आज ही जहां भी आधार कार्ड का नाम बदलता हो वहां जाना और अपना नाम कटवा के असली नाम कंस लिखवा देना, घर के आगे बोर्ड लगवा देना, कंस निवास है। 3 बातें कौन? सबसे पहला कंस का स्वभाव देखो आप। कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया, एक दिन पांव छूने गया, जो पिताजी के चरणों में सिर रखा, पिताजी घुस गए आ गए कि जो पापी कबहू प्रेम से ने बोलो हो आज वो पांव पर लो। अब जैसे ही उसने चरणों में सिर रखा और 2 ही पांव पकड़ के दो झटका, वो कौन पांव पर भी गया तो, और खींच करके जेल में बंद कर दिया। यही किया ना कंस। अब तुम अपने गिरेबा में जांच के देखना, अगर कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और अगर तुम अपने घर में बूढ़े मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी रहली के कंस हो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे मां बाप बोलने में डरने लगे हो तो तुम कंस के बाप हो। अरे राम राम राम। आजकल के बच्चे मां बाप को बोलने नहीं देते हैं। उस सियाने सुन लिया, अगर तुम्हें गड़ जाए तो जो अंदर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी तुमसे कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो तुम वो घर के कुत्ताया हो गए। अब तुमको दिन के नहीं बचे हो चौखट पे, सो दिन ने डूबे आ जाए इलाहाबाद न कर जज्जू। अब ने रुकी काहे डरे दरवाजे कुत्तों खाए आ जाई बिल्कुल भाग जज्जू। और कुंभ में जगह ने मिले तो गौशाला आ जज्जू, हम खुआए जिंदगी भर। मन कुत्तों खाए न डरे रहो घर के दरवाजे, घरवारी करे चुपचाप तो बैठे रहेंगे, तुम्हें मुंह चलावे की आदत है, समझ लियो कुत्ता होगा, तुम्हें घर के कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। गधा घाई जिंदगी हो गई। गधा जब तक काम करत है, टेम से पानी धरो जात, टेम से खावे धरो जात, बांधो छोड़ो जात, और जो ने काम कर वो बंद करो। और मालक ने दई लात और घर से भगा दो, बाईगत तुम्हारा हो गया। 95 साल के हो गए रे, कहीं दादा आप तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा बोले तन्नक जेर गया हिल गई है। बोले काय? बोले तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे भीतरे गए मोड़ा से कही फिर डुकरा के प्राण हिल के कर दे कहूं पक्की। लड़का बोलो भैया तुम समझ नहीं रहे। बोले का? बोले यही से तो पक्की नहीं कर रहा है, यही से पक्की नहीं कर रहा है। बोले का है? बोले ये सुने हुए कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर कहूं की पक्की याद करते के पौए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तुरे बातन बीत गई। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। जन्म तुरे बातन बीत गई, जन्म तुरे बातन बीत गई। इतने पे सोई नहीं कर रही है, खोल ले जो मोह जो मोह चल रहा हो, जो भजन कर लेना, कोई पता नहीं कोनो दिन सवेरे ऐसे मिल हो बिस्तर कहीं काय के लगे हवा लग गई रात में तो ऐसी चाप हो जाए सिगर माउ हो जो वहां ठल रहा है जो नहीं गाले मर जाओ बिल्कुल ठिकानो नहीं है, कौन दिन मिल जाओ ऐसे। तो ऐसा करो हमारी पूछे कैसे हो भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम
रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। तना थप्पड़ी बजा ले रे, आज बुलक गया है भगवान को। ऐसा न हो कि अगले जन्म में कहूं और ठोकर फिरो। जितने ताली ने बजा रहे हो सो समझ लियो कि तैयारी में है। समझ गए? हरि बोल। हरि बोल। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। निवेदन, अगर कंस ने अपने बाप को जेल में बंद किया और अगर तुमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस हो। तुम अपने औलाद होने का अधिकार उस दिन खुद मंगवाने में संकोच करने लगे। समझ लेना तुमने पुत्र होने का अधिकार खो दिया है। और पुत्र तुम तब तक हो जैसे बचपन में हम जिद करके अपने पिताजी से कहते थे कि ये चाहिए मतलब चाहिए, इस कलर का जूता पहनेंगे, इस कलर की शर्ट पहनेंगे। और अगर बुढ़ापे में बाप भी तुमसे कहे कि लो चश्मा टूट गया, तुमका टाइम नहीं है, वो कह लो आने पर है, इसी वक्त जाओ चश्मा लेके आओ, समझ लेना उस दिन तक तुम पुत्र हो। जिस दिन तुम्हारा बाप तुम पे अधिकार करना छोड़ दे, समझ लेना तुमने पुत्र का पद गंवा दिया है। तो पहलो कंस, दूसरो कंस कुआए रहली को, जिसके घर में एक चीज गिरती हो समझ लेना तुम कंस हो। क्या? आवाज मत दी बंद करेगी आज तुम्हें, और नहीं को बड़क जो चाहे हम गावे चाहे कछू। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज गिर रही है तो तुम रहली के कंस हो। क्या? कंस के घर में रोज देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और जिसके घर में पुरुष के कारण किसी मां बहन बेटी की आंख के आंसू गिरते हो समझ लेना तुम भी रहली के कंस हो। तुम्हारे कारण घर में मां बहनों के आंसू नहीं गिरने चाहिए। और हम तो कहते किसी के भी आंसू तुम्हारे कारण ना गिरे, किसी के भी आंसू तुम्हारे कारण ना गिरे। और अपने आप को उस दिन धन्य समझना कि तुम्हारे कारण किसी के आंसू ना गिरे, पर तुम्हारे लिए पूरी रहली के आंसू गिर जाएं तो समझ लेना कि तुम धन्य हो, तुमने कुछ कमाया है। तुम्हारे कारण ना गिरे पर तुम्हारे लिए आंसू गिरे तो समझना कि तुम धन्य हो। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति घर की स्त्री पर हाथ उठा देता है, थप्पड़ मार देता है, उस व्यक्ति के हाथ का ना तो उसके पितर तर्पण लेते हैं, उस व्यक्ति के हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते जो घर की लक्ष्मी पे हाथ उठा देता है, और ना उस व्यक्ति के दान का उसको फल मिलता है। करोड़ों रुपए साथ से दान कर देना, पर अगर यह हाथ तुमने अपनी पत्नी पर उठाया है तो तुम्हें उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कछु माई जी बहन जी हरे सोच रही हुई है कि आज ऐसी जानते तो हम लोग वाले आउते याद तो पंडित जी इतनी अच्छी बात बताएगा, मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले, घरे सुनवा दियो, पर सुनवाई को जब जब वो को मूड अच्छा हो ना पता लगे मोबाइल और फोड़ दी है ना। निवेदन, किसी मां बहन के आंसू हमारे कारण ना गिरे। देवकी कितनी रोई होगी, कितनी रोई होगी बताओ, जिसके 6 बच्चे मर गए, 7वां बच्चा, अब तब तक तो देवकी को यही पता था कि गर्भपात हो गया, उन्हें क्या पता बलराम वहां है, पर दुख तो 7वें बच्चे का भी है। और 8वां
मेरे परमात्मा देवकी के सामने चले गए। कितनी रोई होगी। 11 साल तक सिर्फ एक आस में रोती रही देवकी। ललना खिलाना चाहा लेकिन खिला न पाए, पलना झुलाना चाहा लेकिन झुला न पाए, पलना झुलाना चाहा लेकिन झुला न पाए, ललना खिलाना चाहा लेकिन खिला न पाए, ललना खिलाना चाहा लेकिन खिला न पाए। तुम्हें जितना भुलाना चाहा तुम उतना ही याद आए। देवकी हर पल चाहती है कि मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं, पर मां थोड़ी भूल सकती है। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। भैया कसाई निकला, कंस कसाई निकला, भैया कसाई निकला, टुकड़े किए जिगर के, भैया कसाई निकला, टुकड़े किए जिगर के, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े किए पापी ने। पर ये ललक लगी रही और आंखों में आंसू बहाती रही। पलना झुलाना चाहा लेकिन झुला न पाए, पलना झुलाना चाहा लेकिन झुला न पाए। तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बेटी बहन या मां या पत्नी तुम्हारे कारण रो रही है तो समझ लेना कि तुम कंस हो। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना। तुम किसी रास्ते पे बैठे हो और कोई बहन बेटी वहां से निकले और अगर उसे रास्ता बदलना पड़े, तुम कहीं बैठे हो और कोई बहन बेटी वहां से निकल रही हो और तुम्हें देख करके अगर उसे रास्ता बदलना पड़े तो फिर अपने आधार कार्ड में कंस मत लिखवाना। कुत्ता लिखवाओगे तो कुत्ते तुम्हारे लिए केस कर देंगे। तुम अपने आधार कार्ड पे सुअर लिखवा देना कि तुम रहली के सबसे बड़ी सुअर हो। अरे बात तो तब है प्यारे, आधी रात में भी तुम खड़े हो और अगर वहां से कोई बहन बेटी निकले तो बिल्कुल निश्चिंतता से निकल जाए कि फला भैया खड़े थे, मुझे कोई खतरा नहीं। तो धन्य है तुम्हारे माँ बाप की परवरिश को, उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया है। और तुम्हें देख के कोई बहन बेटी रास्ता बदल दे तो तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ कुत्ता जना है और कुछ नहीं, तुम आदमी हो ही नहीं सकते हो। अब समझ लियो, जे के भीतर ये 3 चीजें हो, स्वाद से अपनी जात बदल लियो और नाव बदल लियो। ठीक, को पूछे कुआओ कहियो कंस कहां के, बोले रहली के। विपिन बिहारी बता गए हमारे असली चिनार। ठीक, भगवान जब आने लगे तो योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि योग माया तुम्हें मेरा साथ देना है। योग माया बोली आदेश करो प्रभु। बोले तुम्हें गोकुल में जन्म लेना है। मेरा कार्य क्या होगा? भगवान बोले रात में वसुदेव जी जाएंगे, हमें रखेंगे, तुम्हें उठाएंगे, सुबह सुबह कंस आएगा, तुम्हें मारने लगेगा, तुम छूट के चली जाना। बोले बस हमारा इतना ही काम रहेगा, हमारा इतना ही काम है। भगवान बोले सुनो, अगर तुमने मेरा इतना साथ दे दिया तो पहला सौभाग्य तुम्हें यह मिलेगा कि तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी, श्री कृष्ण की छोटी बहन होने का सौभाग्य मिलेगा। और बहन दूसरा वरदान मैं तुम्हें यह देता हूं, मेरा तो साल में एक बार जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में सिर्फ एक दिन कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो तुम्हें साल में 2 बार तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। और मेरा साल में एक दिन एक बार, तुम्हारा साल में 2 बार 9-9 दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की, पर साल में लोग 2 बार 9-9 दिन कहेंगे जय माता की जय माता की जय माता की। वैसे तो नवरात्रि 4 होती है, 2 गुप्त 2 जागृत। जागृत नवरात्रि संसारी को उत्सव मनाने के लिए है और गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए, साधना के लिए। गुप्त नवरात्रि में साधक साधना करते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करना चाहते हैं।
और आप लोग कोशिश करिएगा कि यह गलती आपसे ना हो। नवरात्रि में लोग कन्या भोजन कराते हैं। कई तो पापी ऐसे हैं, कन्या भोजन तो करा रहा है, पर अगर पता लग जाए कि पेट में बिट गया है तो तुरंत मरवा डाला। कन्या भोजन को पूरे मोहल्ला की कन्या ने उतराए, और घर में जो साक्षात दुर्गा आ रही थी वो को पेट में मरवा दो। अरे राम राम राम, ऐसा पाप ने करियो। अच्छा, बिटिया को नहीं चाह रहा, बहू सब चाह रहा है। बिटिया को नहीं चाहे, बहू सबको चाहे। अरे जब बिटिया ने हो तो बहू कहां से आए बताओ। आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। काहे न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डाल के लठ को मार है खपरिया पे, बताओ। यही को नहीं मारे जा रहे, न जायदाद को बटे है तुम्हारी, तुम्हें खून के आंसू का कोरवा है, और का सुख है लड़कों के बताओ। सबके तो दाई भगवान ने तुम्हारे ब्याह भी करे। इनमें 2-5 आदमी ऐसे भाग पुरुषी बैठे हुए हैं जो ब्याह के बाद उनके लड़का उनके संग रह रहे हुए हैं। 2-5% पाले पोसे ब्याह करो, और सालक में जो इनने महामंत्र फूंके सो बहुदत्ता से अलग रहने लगे। आदमी ये खो मरो जा रहा कि हमाओ लड़का हमाओ नाव चले हैं। अरे तुम्हारे ना 10 बहुत ऐसे बहुत तुम हो रहे। रावण कहता 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर रावण के वंश को डुबो दिया। ऐसी औलाद हो जाए तो क्या मतलब की। कौरव तो 100 भाई थे, पर क्या वो वंश का नाम चला पाए? जरूरी नहीं है कि बेटा वंश का नाम चलाएगा या बेटे से तुम्हारा नाम चलेगा। अरे रावण जैसे 1 लाख बेटे हो, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हो चाहे ना हो, पर अगर भगवान जनक जी जैसी एक जानकी दे देवे तो जब तक ये सृष्टि रहेगी जनक का नाम चलेगा। बताओ, जनक को कौन जानता अगर जानकी ना होती? अबे दुनिया में ऐसा कौन ने कहा वो माने चाहे बिल्कुल न माने। जो राम को न जानत हुए वो बिल्कुल न मानत हुए, बाबा अलग है, पर वो जानता है। जनक जी को कौन नहीं जानता? 100% आदमी जनक को नाव जानत है। अब तुमने बता दी जनक के लड़का को का नाव, तो ये तो 2-5% आदमी बता सकते हैं कि जनक जी के बेटा को जो नाव, तो पर हर आदमी नहीं बता सकता। तो बता देगा तो जनक का नाम जनक के बेटे से चल रहा है कि बेटी से? अरे राम भजत बिटिया भली, और राम विमुख नहीं पूत, और सबरी गई सुरलोखों सो धुंधकारी भावभूत। ऐसी औलाद से कारी सबरी अच्छी हथियार, भजन तो करती। लड़का को मरो जा रहा आदमी, बिटिया को नहीं चाहे। और सबसे खराब मोह घर में 2 जने कर जो अंदर मोड़ी हो, ऐसा लगा जैसे भैंस और रोथराई हुए। एक दादी, हाँ डोकारियों को ना मोड़ी नहीं चाहे, और एक फुगा। अंदाज करके तुमको मोह देखियो का भाव बिन्ना, ये सब लगा जैसे भैंस हुए। एक भुगा को बिल्कुल खुशी नहीं होती, भतीजो चाहे। अरे राम 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 राम। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती ना होते बराती ना होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता। जो कन्या ना होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। इसलिए मेरा निवेदन है, भ्रूण हत्या बंद करो, भ्रूण हत्या बंद हो जाए, मेरा निवेदन है। और वो डॉक्टर जो ऐसा घिनौना कार्य कर रहा है, कुछ धन के लोभ में, जो भी डॉक्टर ऐसे घिनौने कृत्य में साथ दे रहा है, वो डॉक्टर भी गांठ में बांध ले। ये बात गांठ में बांध ले। ब्लड कैंसर होकर मरेगी तुम्हारी औलाद, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ब्लड कैंसर होकर मारो। डॉक्टर को ऐसे घिनौने कार्य में साथ नहीं देना चाहिए। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है आज का नंद महामहोत्सव में हमारे मंत्री महोदय श्री गोपाल भार्गव जी की पुत्र वधू और भैया दीपू भार्गव जी की गृह स्वामिनी हमारी छोटी बहन उपस्थित है। खूब खूब मान है बिटिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी कि नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि में गलती मत करना कन्या भोजन में। कौन सी? 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का भेदभाव मत करना।
हम लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि बड़े समाज की बेटी आई तो भीतर खिला दिया और छोटे समाज की आई तो बाहर खिला दिया। यही से तुम्हारे जीवन का पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मां जब अपने कोप पे आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मां ने रणचंडी महाकाली बनी तो भगवान शंकर को चरणों में लेटना पड़ा था। फिर कोई संभाल नहीं सकता। नारी या तो क्रोध करेगी नहीं, नारी की इतनी सहनशीलता है, इतनी सहनशीलता है कि उतनी सहनशीलता किसी में है ही नहीं। पर अगर नारी और समुद्र में इतनी क्षमता है, कितना भी पानी गिर जाए पर सबको समा लेता है अपने भीतर। पर अगर समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे तो सृष्टि बचेगी? कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही नारी बहुत सहनशील है, पर अगर वो अपनी मर्यादा के बाहर आ जाए तो फिर भगवान शंकर को भी हाथ जोड़ने पड़े थे। इसलिए निवेदन, यह गलती मत करना। 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। और मैं तो यहां तक आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर नवरात्रि में मंदिर में जल चढ़ाने जाओ और मंदिर में बहुत भीड़ हो और तुम्हें अगर वहां 9 साल से छोटी बिटिया खेलती हुई मिल जाए तो वो जल का लोटा उस कन्या के चरणों में चढ़ा के प्रणाम कर लेना। सबसे पहले भीतर की दुर्गा तुम पे प्रसन्न हो जाएगी। 9 साल से छोटी बेटी अगर मंदिर परिसर में मिल जाए तो आप उसके चरणों में जल छोड़ देना, माई तुम पे प्रसन्न हो जाएगी। 9 साल तक की बिटिया साक्षात दुर्गा। 9 साल से जब तक शादी ना हो तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी, और जिसने उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। यह पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो कुंवारी, शादी के बाद नारी, और वंश बेल बढ़ा दे तो महतारी। तो 9 साल से छोटी बेटी में कभी भी जात मत का भेद मत करना। आप कहो कैसे? ऐसे समझ लो, गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया का रोम रोम तो बड़ा पवित्र है। गैया के गोबर में लक्ष्मी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी है। अरे गैया का गोबर जला भी दो तो राख बन जाती है, जिससे ठाकुर जी के पूजा के बर्तन साफ हो जाते हैं कि नहीं? कितना पवित्र होगा। तो गैया के रोम रोम में देवता है, आप लोग मानते हो? है तो क्या वो गैया पंडित जी बांधेंगे तभी देवता रहेंगे? कोई छोटी जाति वाला अगर वो गैया बांध ले तो क्या देवता उतने दिन बरभान चले जाएंगे? बोलो, अगर कोई छोटी जाति वाला गैया तुम्हारे घर में बांध ली है उसने, तो क्या वो गैया पूजा के लायक नहीं बची? अब बरभान चले जाए ना देवता, क्या हम नहीं रह रहे? छोटी समाज के बंदी है। जैसे गैया किसी भी जाति के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे 9 साल की कन्या भी किसी के घर में जन्म ले ले वो पूजा के लायक है। बस ये बात समझ लो। तो भगवान ने कहा, बहन मेरा साल में 1 दिन जन्मदिन मनाया जाएगा, पर तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। योग माया तैयार हो गई, वहां जन्म ले लिया। अब 2-4 बातों पे और प्रकाश डालो कथा में। भगवान का जन्म भादों के महीने में क्यों हुआ? भगवान का जन्म भादों के महीने में इसलिए हुआ क्योंकि सूत्र पकड़ना सब कथा के। भादों के महीने के पहले कौन सा महीना आता है? बैसाख, है ना? बैसाख के बाद भादो नहीं आता? अच्छा, चैत के बाद आता है भादो। भूल गया यार, काय बुखार चढ़ो है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। का तक के बाद भादो आते शायद। कब याद देवराज भैया? मिल की जाए कह रहे पैसा तुम्हें दे रहा है, तुम बताओ। क्या तुझे कथा को हम यहाँ है कि तुम? श्रावण के बाद भादों का महीना आता है। बस यही सूत्र पकड़ना। विद्वान बैठे हैं। संस्कृत में भद्र का मतलब होता है आनंद। संस्कृत में भद्र का मतलब आनंद। कहां लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यो जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभागुं सस्तानु भृवसेमहि देवहितं जदायुः। भद्र माने आनंद। कल एक व्यक्ति कह रहे थे कि गुरुजी संस्कृत नहीं बोलते, श्लोक नहीं बोलते। कहो तो आज श्लोक का श्लोक में हो जाए कथा, समझ में आएगी तुम्हें? बोलो, समझ में आएगी? भद्र माने होता है आनंद। संस्कृत में यजुर्वेद में लिखा है। और भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। रामायण में भी स्पष्ट लिखा है, जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रिलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा। बात पकड़ना, भद्र माने आनंद।
और श्रावण के बाद आता है भादो माने आनंद। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना भी नहीं आएगा। श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना भी नहीं आएगा। बहन जी हर हल्ला भरने करियो, अच्छे आराम से आज जाओ और बैठ जाओ। तो भद्र माने आनंद। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। और जब तक जीवन में कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक जीवन में आनंद रूपी परमात्मा भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने भादों का महीना चुना है, श्रवण करना होगा। इसीलिए नवदा भक्ति में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कौन बताया? बोले प्रथम भक्त संतन कर संगा श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख आत्मनिवेदना। प्रहलाद जी ने जो नवदा भक्ति कही, जो सबरी के लिए भगवान ने नवदा भक्ति कही, तो उसमें श्रवण भक्ति को महत्व दिया गया। श्रवण भक्ति सर्वोपरि है। अच्छा, भगवान रात के 12 बजे का आए? भगवान राम आए थे दिन के 12 बजे। ध्यान से सुनियो, राम जी दिन के 12 बजे और भगवान रात के 12 बजे का आए। जब भगवान राम को जन्म भाव, यशोदा जी ने करो श्रृंगार, कौशल्या जी ने और पलना में स्वादव। सूर्य नारायण ने विचार करो कि देखें तो हमारे कुल में ठाकुर जी पधारे हैं, कितने सुंदर हैं। तो जो सूर्य नारायण ने एक नजर भर के देखो, एक नजर भर के देखा और देखते ही रह गए। 1 महीना को दिन बन गया रामायण में। 1 महीना को घरे जाकर पढ़ गयो 119 नंबर के दोहा पे। मास दिवस मास भा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के के निशा कवन विधि होए। और वही के नीचे एक चौपाई लिखी है, कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कहु जात न जाना। क्योंकि राम जी में जो क्वालिटी है कि दीवाना बना दिया एक बार देखकर, हम कुछ भी ना कर सके 100 बार देखकर। जिसको एक बार राम जी देख लेते हैं वो उन्हीं का हो जाता है। ये राम जी का स्वभाव है। अब सूर्य को रथ आगे बढ़ा ही नहीं रहो, चंद्रमा पहुंचो लोका छपट। भगवान कहते बोले प्रभु हमें दर्शन करने। भगवान बोले सो चले जा अयोध्या। बोले हम नहीं जा सकते। बोले काहे? बोले आपको तो पता है कि हमारी नाइट ड्यूटी है। जब सूर्य आगे बढ़े है, जब तो हम यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, 1 महीना होगा। भगवान बोले देखो चंद्रमा, हम उनके कुल में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। अगर देखो राम और कृष्ण से क्या शिक्षा लेनी है? राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। अगर कृष्ण ने जो करो है कहूं तुमने करो तो शायद ही है हफ्ता की बाहर की जमानत मिल जाए तो पूरी जिंदगी जेल में पड़े रहो। एक आध कृष्ण की लीला करके देखियो, पता पड़ जाए तुम्हें। हाँ चोरी कर लियो, भगवान तो कराते है। भगवान तो मटकियों में पत्थरा मारते, तुम्हें ककड़िया मार के तो देख चुका रैली में बाजार में को तुम्हें समझ में आ जाए जमानत नहीं हो जाए। क्या वकील साहब? राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। और कृष्ण का चित्र और उनके वाक्य जीवन में अनुकरणीय है। क्या काम है? हमें नाम नहीं चाहने बोले काहे? अच्छा जा भी बिल्कुल सही आए। जे को जितो बड़ो ना हो और जोंद ना वो नकर है उतना ही खतरनाक नकली निकला था। जा भी बिल्कुल गारंटी जानियो। हाँ हल्को आदमी को नकली रहता ही नहीं है। बड़ो आदमी एक भगवान करे कबू नकली न करे, मनो जोंद ना निकर पाते वो नकली आदमी कहते यार ये सो होगा, ये सो है, हमने कल्पना ही न करी थी। अब तुम तो मेरे रहली के बाजार में चले जाओ, हमारी बात नहीं मानो तो एक 10 को ले जा बिल्कुल सड़ो, कौन दुकानदार को दियो वो बिना देखे सौदा दे दे। तुम्हारे काम की नहीं है बात। अरे सोनी जी अरे 10 रुपये जो क्या बेचा बताओ, मिलत का तुम्हारे दुकान में 10 में कुछ नहीं मिले दद्दा। 10,000 से नीचे को सौदा ही नहीं हुई। बताओ राम का राम 10 का नोट फटा हुआ ले जाओ दुकानदार को देना, वो बिना देखे सामान दे देगा और नोट डिग्गी में पेटी में डाल दे। और यही रहली के बाजार में 2000 को ले जाना बिल्कुल एटीएम को दुकानदार 3 बेर देखे के दादा असली आए कि नकली, कहा जो नोट बड़ो है जो नकली हो सका थे। बड़ा ही व्यक्ति नकली निकलता है। भगवान बोले फिर क्या चाहिए? चंद्रमा बोला साहब मुझे आपका दर्शन चाहिए। भगवान बोले जाओ चंद्रमा जाओ, तुम्हारी पत्नी का नाम है निशा। और निशा माने तुम्हारी पत्नी का नाम है निशा और निशा माने होता है रात।
हम रात्रि के गर्भ से जन्म लेंगे। इसलिए भगवान रात्रि में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है कि आज जगत के पालनहार, जगत नियंता, जगदाधार ठाकुर जी का जन्म महामहोत्सव है। और इसी महामहोत्सव में हमारे गोपाल जी के जन्मदिन में आपके और हमारे गोपाल जी इस पावन सभा में उपस्थित हैं। बहुत बहुत मान आपका, आपके परिवार में, आपके बंधु बांधवों में, आपके घर में बहुत बहुत मान है आपका। जोरदार तालियों से ऐसे गौ संत सेवी बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। बराजिएगा कलयुग के जय। मैं कई बार ये शब्द मंचों से बोल चुका हूं, रति संयुक्ति नहीं है। अगर आदरणीय को कलयुग का वशिष्ठ कहा जाए तो कम नहीं है। हजारों ब्राह्मण बालक जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर कलयुग का दिलीप कहा जाए तो अति संयुक्ति नहीं है। हजारों गौवंश की रक्षा हो रही है। और अगर कलयुग का जनक भी कहा जाए तो अति संयुक्ति नहीं है। जनक जी ने खाली अपने राज्य की बेटियों का कन्यादान किया था, आपने तो अपनी विधानसभा से हटके प्रदेश भर की बेटियों का कन्यादान किया है जहां तहां। तो ऐसे धर्म मूर्ति और सदा अपने से ज्यादा आप सबका ख्याल रखने वाले ऐसे भार्गव जी विराजमान हैं। बहुत बहुत मान है आज के नंद महामहोत्सव की। और आनंद बन गया। हम कथा की तरफ चलते हैं। चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि भगवान रात्रि में इसलिए जन्म लिए क्योंकि चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और जब भगवान से मिलने चंद्रमा गया है तो रामायण में स्पष्ट लिखा है, प्रभु मिलन आई जिमु राती, रात्रि मिलने आई थी। अब बात आती है कि भगवान नौमी तिथि में राम आए और भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि में आए, तो ये तिथियों का चयन कैसे किया गया? राम ने नौमी तिथि क्यों चुनी और भगवान कृष्ण ने अष्टमी तिथि क्यों चुनी? दोनों ने अपने अपने वंश की परंपरा बताने के लिए ये तिथियां चुन ली। कैसे? राम जी आए सूर्य राम राम। अच्छी लाइट चली जात बीच बीच में, गाय तुम्हारा मौका मिल जात नहीं। ब्राजी रहो भैया, रहो अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, क्योंकि अब हम नंद उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो भगवान राम नवमी तिथि में आए। क्यों? क्योंकि सूर्य ना तो घटता है ना बढ़ता है, वो सूर्यवंशी राजा है। सूर्य ना घटता है ना बढ़ता है, इसलिए राम ने 9 का अंक पकड़ा। 9 का अंक ना घटता है ना बढ़ता है। 9 का दुनिया पढ़ के देख लो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 9 जोड़ जाइयो। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौका 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छके 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9,
9 8 72, 7 और 2 9, 9 नम्मा 81, 8 और 1 9, और 9 धाम 90, 9 बचे 0 अलग कर दो तो न घटा न बढ़ा। भगवान कृष्ण आए चंद्रवंश में। अब चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो जरा 8 का दुनिया पढ़ो। 8 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 दिया 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव के नहीं। 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव के नहीं। 8 पंचा 40, 0 अलग करो 4 बचे, फिर एक कम भाव के नहीं। 5 तक घटा के नहीं। इसलिए भगवान ने 8 और 9 का अंक दोनों अवतारों में पकड़ा। अच्छा, 9 के अंक का बड़ा महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा महात्माओं के आगे लिखा होता है महंत श्री 108। अब आजकल तो खूब लिखो जान लगो, जैसे ही पैसा बढ़त जाए तो बीच के 0 बढ़त जा। 1008, 11008, 1,08,000। अब तो बच्चा हमने गाड़ी पे पढ़ो तो जगत गुरु तक तो अपने तो ठीक है। एक गाड़ी पे हमने पढ़ो तो ब्रह्मांड गुरु। अब जो कबे नरक में दीक्षा दे आए, कबे पाताल गए थे, कबे जनलोक तपलोक महलोक भुवलोक भूलोक अतल बितल रसातल सुतल, कबे हुआ है जो ब्रह्मांड के गुरु बन गए। पेट नहीं भर रहा आदमों को। मनो जो स्वतंत्र भारत है इतने लिखने पे भर दिक्कत नहीं है। देखो जो मने आए जे के खिलाफ लिखने से लिख दे। अच्छा होत भी कछु नहीं है। अच्छा वे तुम्हें तो खड़े हो जा रहली गड्ढा पे, अगर 100 4 व्हीलर निकल है तो 98 पे कछु न कछु लिखो मिले जी अध्यक्ष वे अध्यक्ष फलाने ढिकाने लिखे रहो। कुआ का फर्क पड़ रहा। हमारी गाड़ी पे तो नीलम नेम प्लेट लगी है। अब हमें पता है कि वो क्या है। आदमी तो जाने भारी बड़े गुरु जी रे तो नीलम नेम प्लेट। अब वो हमें पता है कि 100 200 घाल हो रहा है तख्ती बनवाए में फायदा कुछ नहीं है उसे हमें। अच्छा वो ऐसा भी है, सागर जाइयो मेडिकल के सामने कम से कम 100 मेडिकल हैं दवाई की दुकानें, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का पनंगे बेच रहा हूं। हर मेडिकल वालों लिखे हैं कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, 100 मेडिकल लेंस है, तो बगल वालों का भट्टा भाजी बेच रहा हूं। ऐसा ही लिखा रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 108 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यह पूर्णांक है। बीच में से 0 हटा दो, 8 और 1 मिला के 9 कर दो, और जब तब लिख सकते हो जब चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता गई अब मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह है। बे लिख सकत है 108। और हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सो 108 लिख ले सो कछु नहीं हो रहा हो, और 11,000 लिख ले सो कछु नहीं हो रहा हो, और 11 लाख लिख ले सो कछु नहीं हो रहा। भगवान इसलिए अष्टमी तिथि में आए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है, गया देवकी की गोदी से कन्या को उठाया। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या कर सकती है। कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, तू उस छलिया विष्णु को नहीं जानती। एक बार हम राक्षसों के संहार के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार भी लड़की बन के आया हो। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जैसे उस कन्या को शिला पे पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं, मैंने तेरी सारी संतान मार डाली और मेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका। देवकी ने कहा भैया ये अपना अपना प्रारब्ध है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। बस देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया कारागार से। सुखदेव जी बोले परीक्षित चलो अब कहां चले। गोकुल में चलते हैं। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं नंदोत्सव, इस श्लोक से नंदोत्सव प्रारंभ हो रहा है। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न, नंद बाबा के क्या हुआ है, बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ, अंग्रेजी में सन भी नहीं भाव। कैसे सबके अलग अलग अर्थ है। बेटा जो बांटवे ही फिरे जात, वो बेटा वो तो बांटे। लड़का जो सब काम लड़के करे। मोड़ा जो ब्याह के बाद बहुदत्ता की तरफ मुड़े ही ने, उन्हें मुड़ रहे हैं, बताओ मुड़े हुए तो ये मम्मी हरे भैया जब जाना थे, यही से जब लड़का को मोचायन हो तो घर से बारात लेके जाते तो जो मम्मी हरे सूपा में बहुत सामान ले आते आरती उतार भी लड़का की, और दरवाजे फिर आरती उतार है वो बारात लेके जा रहा हूं, भारी तो पलंगे लेते। पता है जी क्या कहते
ये जाया कहते हैं कि पूतरा आ जाई नो के हो हमारे बेटा, माए से तो लौट के आके ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम तुम्हें बेरी लगन लग अन्य लग रहे हो तो बताओ बताओ, ब्याह के बाद को रहो अपने बहुदद्दा को। यही से घर के और शादी के बाद नियम तो देखो क्या बने। शादी के पहले कौन लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए और कौन लड़की को श्रीमती नहीं लिखो जाए। और शादी भाई सोचे श्रीमती तुम श्रीमान, मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहर लाई घरवारी ने, सुबह हो गई श्रीमती, अब एक मती बची नन्या सोचवे की, और तुम तो श्रीमान हो। अब जो कछु घरवारी कहवे सो तुम तो मान, ऐसे श्रीमान। तुमने कही इनने जमा दे के मताई छोड़ दे, बाप छोड़ दे, भज्जा छोड़ दे, तुमने सब छोड़ दो। नहीं मान रहे होते तो एक आध बार तो विरोध करते। बोलो हमें एक बात बताओ बहन जी, हेलो, तुम जब अपने माई के जात हो भी तुम्हारे 2-3 साल के पप्पू भैया लिवा जा संगे 8-15 दिन तुम रुकत होते, जवान लगा जब तुम्हारी मम्मी का कहते बिना पता नहीं पर वो 8 दिन कैसे कट गए। अब तो तुम जिया हो सो कल से घर खोए खोए कर रहे। एक काम करो तनी भैया छोड़े जा, 2-4 दिन हम मन बहलो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचा दे। तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना, ऐसे क्या सच सही भी है, तुम मां हो। पर एक बात पे तुमने विचार नहीं करो, तुम्हें 3 साल को तुम्हारा लड़का इतना प्यारो होगा, इतना प्यारो होगा कि तुम अपनी सगी मताई के ने छोड़ पाई, और जे को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छोड़ा लाओ, बा मताई ने चाहा तुझे अपने लड़का को। तुम 3 साल में अपना लड़का नहीं छोड़ पा रही, और तुमने 30 साल को लड़का अपनी मताई से बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे मारे। आदमी भी यार 102 चक्की के पाट में फंसो है, ने मर रहा हो ने जी रहा हो। हाँ मताई कहते घरवारी ने पढ़ा दो, और घरवारी कहते मताई के सिखाए लगो है। अब वो सीखता ही रहे जिंदगी भर मारा तुम्हारा तनो, बताओ पूरी जिंदगी हो यही मैंने कर गई। घरवारी करी और बाबू ने भर दा हो, और मताई करे वो तो लुकाई के कहीं चलाते, वो का करे बेचारों का फांसी लगा के मार जाए, कैसी रहेगा बेचारी का लगाते अरे तना तकलीफ तो होत है। तो नंद बाबा के यहां पुत्र नहीं हुआ, नंद बाबा के यहां बेटा नहीं हुआ, नंद बाबा के यहां क्या हुआ है। आज तक हम तो बहुत हल्के से महाराज हैं तुम्हारी देते के यहाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वानों यहाँ पर सुनो है, आज तक कोनो पंडित ने मंच से कही हो तो बताओ कि नंद के लड़का भाव, नंद के मोड़ा भाव, नंद के छोरा भाव। चलो बड़े बड़े शहरों के महाराज भी याद, उनने जाकर नंद के सन भाव नहीं, क्या कहते नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान आनंद है, बेटा नहीं है, मोड़ा नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो, और अलहाद का मतलब होता है संस्कृत में आनंद। अब एक बात और देखना, क्या सुंदर बात कही है, नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो। अलहाद किसके जीवन में आता है, आनंद किसके जीवन में प्रकट होता है, बोले महामना। सुखदेव जी चाहते तो जा भी कह देते महाधना, जेके बहुत धन रहते हैं वो को भगवान मिलत, पर सुखदेव जी कह रहे नहीं, महामना। जिनकी जाति बड़ी है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिले हमें पता नहीं, जिनके पास बहुत पैसा है उसे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, जिनका परिवार बड़ा है उसको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, पर जिसका मन बड़ा है उसको भगवान मिलेंगे, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना, जरूर मिलेंगे भगवान। नंद बाबा का मन बड़ा है, और कितना बड़ा मन है, कितना बड़ा मन है। एक छोटी सी चर्चा सुनना, बिल्कुल छोटी सी। एक गरीब दंपत्ति थे, पति पत्नी, बहुत गरीब, बहुत अति गरीबी, कहो 2-2 दिन रोटी नहीं मिलती थी खाने को पति पत्नी को। उनके यहां एक बेटा हुआ, बेटे ने दुनिया में पहली सांस ली और उसी दिन बाप ने आखिरी सांस ले ली। पहले से गरीबी, जैसे तैसे पत्नी ने कर्जा वर्जा करा के अपने पति का अंतिम संस्कार जो भी क्रिया हो सब किया, और इसका नाम रखा ददुआ, जो छोटा सा बच्चा था। ददुआ 9 साल का हो गया, मां ने गांव में मांग मांग के अपने बेटे को पाला। पूरा गांव यादवों का था, यदुवंशियों का गांव था। एक दिन ददुआ की मां गांव में गई, अब बड़े बड़े लोगों से बोली कि सुनो, आप सबको पता है मेरा पति नहीं, मैं गरीबड़ी हूं, बीमार रहती हूं, मुझसे काम होता नहीं, आप मेरे ददुआ को किसी काम में लगा लो। गांव के लोगों ने कहा ये क्या करेगा 9 साल का बच्चा। बोले गांव के जो चरवाहे हैं बरेदी गैया लेके जाते हैं, संगे चलो जे है, जो जो तुम्हारे देने हो तन तन देते रहियो, हम बताई बेटा पल जे। गांव को ने कही अपने गांव को है, समाज को है, अब पल जाए अच्छी बात है। तो ददुआ गैया चराने जाने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन की बात, सभी चरवाहे और ददुआ जंगल जा रहे थे, तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था।
वहां राजा चंद्रसेन प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने जाते थे। अब ददुआ 9 साल का बच्चा, उसने देखा कि हाथी घोड़ा सिपाही पुलिस लगी है। पास में गया, बोले सिपाहियों से कहा जी हाथी घोड़ा तुम आए आए। सिपाही बोले नहीं नहीं नहीं, भीतर राजा साहब हैं। तो ददुआ बोलो कि जो सब राजा साहब को बोले हाँ। तो ददुआ बोलो कि राजा दुनिया में सबसे बड़ो है, उससे बड़ो कौन नहीं है। उसी समय राजा उतर रहे थे। राजा के कानों में शब्द पड़ गए, क्या राजा दुनिया का सबसे बड़ा है। राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, दुनिया में सबसे बड़े मेरे भोलेनाथ है, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ददुआ बोलो कि क्या बताओ, ये हाथी घोड़ा जी अच्छे कपड़ा माला लपेरे जी कौन दिया। राजा बोला सब भगवान शिव ने दिया है। तो ददुआ बोलो कि शंकर जी सब दे दे। बोले हाँ सब दे दे। तो ददुआ बोलो हमें गज्जा दे दे गज्जा। अब राजा का समझे, अरे बोले बिल्कुल दे दे। बोले आ जाई दे दे। बोले आ जाई दे दे मित्र। तो ददुआ बोलो को तो कछु ले जाने पड़ा तुझे भीतर। बोले नहीं नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा सिर्फ भाव का भूखा है। बस दिक्कत यह है कि जो भगवान को चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं, और जो भगवान को हमसे नहीं चाहिए उसकी हम लाइन लगाए खड़े हैं। भगवान को तुम्हारा तन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, भगवान को खाली तुम्हारा मन चाहिए, और वही मन हम परमात्मा को दे नहीं पा रहे हैं। मन हमने संसार में लगा रखा है और तन और धन भगवान में लगा रखा है। जबकि दुनिया मन की कीमत नहीं जानती। जिस मन को तुमने संसार में फंसाया है, ये दुनिया उसकी कीमत नहीं जानती। दुनिया खुद तन और धन चाहे बस। और तुम तो नहीं मानो तो ब्याह को समय चल रहा हो। अब भाई देख लियो कल लाई रिश्तेदार आवे कौन चिट्ठियां लेके कि भैया मोड़ी को ब्याह करे। चिट्ठियां का जो हमें नहीं चाहे, हम तुम्हारी छड़िया ने चढ़ माने तन से तुम्हारे इतने आए। तो वो कहे काम करो, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फर्ज दाओ तो हम लौटा दे, जो वो हमने खा लाओ। नहीं दे रहा है, न तन दियो न धन। और जैसा ही रिश्तेदार जान लगे कहियो भैया पर मन से तुम्हारे संगे हैं, वो कहे हम आओ तुम्हें मन, हमें का तुम्हारा मन चाटने आए, धरे रहो अपने लगा अपनो मन। मन की कीमत सिर्फ मनमोहन जानते हैं, मन की कीमत सिर्फ परमात्मा जानते हैं। इसलिए मन भगवान में लगाओ। राजा तो चलो गाओ। एक बात और बता गो, बोले भोलेनाथ तो 2 चीजों में प्रसन्न हो जाते। बोले काय में? बोले 1 लोटा जल चढ़ा दियो, कछु बेलपत्री चढ़ा दियो, सुबह खुश हो जाए। ददुआ बोलो कि जैसे हम बेलपत्री ने तोड़ पाए। तो बोले ऐसा नियम है कि भगवान शिव पे चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री अगर नहीं मिले, अपन खुतबा उठा के धो के फिर चढ़ा सका। तुलसी बेलपत्र और गंगा जल नर्मदा जल ये कबू बास ही नहीं होते आए। हाँ इतनी कह के राजा गाओ। ददुआ ने मंदिर में से 2 ढूंढी नरेटी, नीचे भरी थी गहरी नदिया सुबह ले आओ नरेटी। एक नरेटी से बेलपत्री धोई और एक से जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ा के बैठ गओ वो तो मंदिर में जंगल में। आधा घंटा बाद बोलो कि शंकर जी गज्जा दो। अब 9 साल को बाल बच्चों को तो जम गई। 2 घंटा हो गए, कहो दे गज्जा दिन डूबे बारो है। माँ से शाम को पूरे बरे दिया गए। बहुत डांटो, कारे ददुआ आज गंजे में काय नहीं गाओ चरावे। कहो ए ऊंची आवाज में बात न करियो, अब कल से खुद की गज्जा चरे हैं, अब तुम्हारे हरवाई न करे। कहां से आ रही गज्जा? बोले शंकर जी दे। चरवाही भी सियाने हती कहले पगले आओ ने पथरा धरो मार जाओ तो कोई जानवर उठा ले जे, चलो घरे। इनको बिना गज्जा लाए तो नहीं जे। बाल हट माने बाल हट। बरे दोनों कही तुम्हारा हम चले। शाम हो गई, सब लौटे आए पर ददुआ घरे न गओ तो बीमार मां 2-3 घरे पूछे भी गई भैया हमारा लड़का जात तो तुम्हारों के संगे गई चरावी आओ नहीं। अरे बोले वे पागल हो गए, पागल होगा हो तो जंगल में बैठो है। मां बेचारी लाठी लेकर के और ढूंढती ढूंढती जंगल में गई। इस आज नंद महामहोत्सव के पावन अवसर पर आदरणीय मालक जी श्री विनीत पटेरिया जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है भगवान की कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। पहुंच गया, मां पहुंची और कहा ददुआ चल। ददुआ बोला कि मां बिना गैया लाए, बिना गैया लाए तो नेजे है। कौन ने जमा दी तुम्हें कि गैया मिले है? बोले राजा चंद्रसेन ने। मां ने बहुत समझाया पर ब्राजी चलो ददुआ घरे। बोले नेजे। तो मां ने गुस्से में कह दिया ददुआ सुन
तेरे लिए घर के दरवाजे तभी खुलेंगे जब तू भगवान शंकर को लेके आएगा, वरना तू मेरे लिए मर गया। इतनी कह के मां चली गई। रात के 12 बज गए। ददुआ सुबह को भूखो बैठो प्रदोष को। आखिरी में बोलो कि गैया दे रहा है कि नहीं। अब तो माई ने कह रही कि घरे नहीं अज्जो, तुम गैया दे रही नहीं, अब हम मर हैं। तो बगल में नदी तो थी बहुत गहरी। जैसे ही घाट पे गया कूद ही रहो तो मन में आओ बाल बच्चे तुम्हारे कि हम अकेले काय मरे, अब हम शंकर जी को भी मार डाल। मंदिर में गया, पिंडी हुमसाई चिपका ली और बोले तुम भी मरो अब। और जैसे ही नदी में गया और जैसे ही छलांग लगाई, आज भगवान शंकर ने दोनों हाथ बढ़ा करके उसे गोदी में ले लिया। जो इतनो हंसो। शिव जी बोले हंस काय रहे, बोलो मर देखो तुम कितने डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और तुम मरन लगे हम तुम्हें मार रहे तुम आ गए। शिव जी बोले वरदान मांगो। ददुआ बोला हमको वरदान नहीं चाहिए। अब वो का जाने का वरदान। बोले फिर क्यों सुबह से बैठे हो। बोले हमें गैया चाहने गैया। शिव जी ने हाथ किया, बड़ी प्यारी गैया बछड़ा प्रकट हो गए। शिव जी बोले अब हम चले। ददुआ बोलो अब नहीं, अब हमारे घर के कबार तो खुलवाओ चलो। हमारी माँ क्या गई कि शंकर जी ने आ तो कबार नहीं खोल, हम क्या करें गैया को। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। बोले हमने तो देखो है। शिव जी बोले तो बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ लें। बोले नहीं नहीं हम तुम्हारा हाथ पकड़े। बोले काय। बोले तुम बीच में कौन छोड़ के भाग गए। एक हाथ से गाय पकड़े हैं, एक हाथ से शिव जी का हाथ पकड़े पहुंचे। घर जाकर आवाज लगाई, मां दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ जब तक शिव जी ने आज किवाड़ ने खोल हम भी तुम्हारी मां आए। बाहर से आवाज आई, मां किवाड़ खोलो, तुम्हारा बेटा ददुआ नहीं मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं। और जो किवाड़ खोले जाकर ददुआ को गले से लगा लिया। कहा बेटा तूने मेरी कूख धन्य कर दी। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और बरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। भगवान शिव ने कहा मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला है, बड़ा भोला है तेरा बेटा। अब जीवन भर ये इस गैया की सेवा करेगा, और एक गाय की सेवा का फल इसको यह मिलेगा कि अगले जन्म में ये 9 लाख गायों का मालिक नंदराज बनेगा। एक गाय की सेवा का फल यह मिलेगा कि अगले जन्म में 9 लाख गायों की सेवा करेगा, और अगले जन्म में जब यह 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो उन गायों के परमाराथ गोपाल इसके आंगन में खेलेंगे इसके पुत्र बनकर के। गौ सेवा का फल यह है कि एक दिन उसको गोविंद और गोपाल की प्राप्ति हो जाती है। तो यही ददुआ अगले जन्म में नंदराज बने। गौ सेवा का यह फल है, यह फल है गौ सेवा का। आप लोगों ने वाल्मीकि जी का चरित्र सुना होगा, वाल्मीकि जी का चरित्र सुना होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये मैटर पे नहीं हम अपने भाव रखो चाहे रहे, काश भगवान को ना उल्टो हो ही नहीं सका। आप 100 बार कहो मरा 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 मरा, राम ही राम तो होगा, उल्टो बच्चों कहां। मरा 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 मरा, राम ही हो जाए। फिर उल्टा क्या था। उल्टा ऐसा था, मकार मां तो जानकी, रकार रामचंद्र। वाल्मीकि की इष्ट थी माता जानकी। तो वाल्मीकि ने जानबूझ के मरा मरा कहा। क्यों। बोले पहले मैं अपनी मां को ध्यान में लाऊंगा, इसके बाद परमात्मा का भजन करूंगा। इसलिए मां माने मकार, मकार माने जानकी। हनुमान जी जैसा उल्टा कर दिया। जब हनुमान जी सूर्य नारायण के पास पहुंचे विद्याध्ययन करने के लिए, तो सूर्य नारायण को पसीना आ गया। कैसे आए। हनुमान जी बोले कि एडमिशन चाहने आपके तय। सूर्य नारायण ने विचार करोगे जब एक दिन को हतो सो लाल गेंद समझ के हमें खा गाओ तो, और जब तो गलाई दाओ तो अब की होगा है बड़ो, और तू अब की गुटक पाओ तो गल है तक ने कहा पता चेला कभी फरिया जाए पकड़ के गुटक जाए, सब खेल खत्म। तो सूर्य नारायण बोले कि हनुमान हमारे तो जितनी सीटें हती सब भर गई, हम तो कोचिंग कराऊ थे रात में, दिन में तो हमें नहीं पड़ा, हमें टेम नहीं है, और रात की सीटें बुक हैं। हनुमान जी बोले हमें दिन में पढ़ा दे। सूर्य नारायण बोले हमें नहीं पढ़ा। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे आगे आगे नहीं करते दिन भर। सूर्य नारायण बोले कि तुम्हारी पीठ पर हमारे मुंह पर हम पढ़े हैं कैसे। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे सामने उल्टे निगाह दिन भर। हाँ हम निगाह रहे उल्टे, तुम भी निगाह रख दो। सूर्य नारायण बोले वाह दीक्षा भाई रंजा, और गुरु से चेला आ जाए कह रहा हो कि गुरु जी तुम्हारे सामने उल्टे चले। हनुमान जी बोले कि गुरु जी चेला तो सच्चा वही है जो गुरु के सामने जाके उल्टा हो जाए। मतलब पहले संसार की तरफ दौड़ रहा था और गुरु मिल जाए तो परमात्मा की तरफ दौड़ने लगे, उल्टा चलने लगे। जिस गली जा रहे थे उसी पे चलते गए तो गुरु के मिलने का क्या मतलब निकला। तो एक वो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, पर तो मेन बात पे आओ। वाल्मीकि जी ने खूब भजन करो, एक दिन सप्तऋषि मिल गए। और जब सप्तऋषि मिले, वाल्मीकि जी बोले कि हम बहुत भजन कर रहे हैं, हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे पाप खत्म कबे हुई है। सप्तऋषियों ने एक डंडा दे दिया सूखा बांस का 5 हाथ का, और कहा वाल्मीकि से ले जाओ, और जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए तो समझ लियो कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए। वाल्मीकि जी ने बांस को लाओ लट,
ये तीरथ वो तीरथ, ये मंदिर जा माला जो हवन जो जाप, मनोरे फुनसाने फूटे बांस में। वाल्मीकि जी ने सोची हमने इसको आखिर का कर दो कि फुनसा फूटा ही नहीं गए। एक दिन की बात वाल्मीकि जी चले जा रहे थे तो एक बाड़े में 150 गंगे छिकी हैं, बगल में तालाब में पानी भरा है, 10-20 कसाई वो बाड़े के चक्कर लगा रहे हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गंगे प्यासी हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कसाई गैया को प्यासी मारते हैं, पानी नहीं पियन देते, 5-6 दिन प्यासी भरे रहते तिरकों में। कारण अगर गैया प्यासी मरती है तो उनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती है। प्यासी गैया चमड़ा छोड़ देती है अपने आप, तो उनको दिक्कत होती है, नहीं होती निकालने में। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैया प्यासी है और ये कसाई पानी पियन नहीं दे रहा है। वाल्मीकि जी ने विचार करो कि जैसे 70 उनसे 72, अब पाप तो खत्म हो ही नहीं रहे हमारे। हम तो डाकू ही के डाकू अच्छे, अब हमें नहीं बनने बहुत बड़ो संत, पर इन गायों को हम प्यासा नहीं मरने देंगे। भैया हमारी एक प्रार्थना जरूर है आपसे, आप उते तक हो हमारों के तो सबके सहारे आप ही होते तक पहुंचा भी बात। अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाए कि एक सरकारी नौकरी तो एक गैया पक्को रखो अनिवार्य हो जाए, सरकारी नौकरी है तो एक गैया तुम्हें रखने पर है। जिनको भी गरीबी रेखा का राशन मिल रहा है, अगर हर परमट पे एक गाय लिंक कर दी जाए, गैया मिल है ना ढूंढे से। आज रोड पे भैंसें नहीं मिल रही, आज रोड पे बुकरियां नहीं मिल रही, सिर्फ गैया मिल रही। और इसके लिए अकेला प्रशासन भी जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार को, प्रशासन को और जनता को मिलकर के एक साथ गौ सेवा के लिए आना चाहिए। अकेली सरकार भी क्या करे बताओ? सरकार ने गौशालाएं खुलवाई, अनुदान आ रहा हो, सो बीच के भज्जा हरे संबरासुर बन के बैठे डकार भी पूरा गौशालाओं को अनुदान खा रहे हैं, पूरी गौशालाओं को, कागजों पे गौशालाएं चल रही। इसकी जांच होनी चाहिए कि हर महीना वहां का चाहे तहसीलदार हो या जो भी बड़ा अधिकारी हो, वो महीना में एक बार गौशाला में गिनवे के जरूर जाएगा ये कितनी है कि नहीं के कागजों पे है। क्योंकि गौ माता के नाम का धन, बिल्कुल वेद मत बात कर रहा हूं प्रमाण से, गैया के नाम का धन खाने वाला कितना पतित होता है। सिर्फ एक शब्द में सुनना, एक चंडालन शमशान की आग पे मनुष्य की खुपड़िया में शराब भर के कौवा को मांस बना रही है। इसमें एक भी चीज पवित्र बताना, जाति की चंडालन मरघटा की आग पे मनुष्य की खुपड़िया में शराब भर के वो कौवा को मांस पका रही। मांस में सबसे घृणित होता है कौवा को मांस, और फिर भी उन्हें मरे चमड़ा से वो ढांक दाव है। तो वहां से पंडित जी निकले और उन पंडित जी ने वो चंडालन से पूछी कि कौवा को मांस बना रही है, इसे पवित्र का हो सकता? और शराब में सेक रही, मरघटा की आग पे तुम चंडालन और मनुष्य की खुपड़िया में वो खोल रहा हो, तुमने ढांक काय दाओ, ये पे का करे जैसो जो आप पवित्र हो जाए, कौन की नजर पड़ जैसो जो आप पवित्र हो जाए। तो चंडालन ने कहा अगर यहां से कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसने गौ माता के नाम का एक पैसा खा लिया होगा और अगर उसकी नजर इस मांस पे पड़ गई तो यह मांस खाने के लायक नहीं, उसे फेंकना पड़ेगा। तो यह जिम्मेदारी सरकार की भी है और जनता की भी है। अगर ऐसा ही गैया भगात रहे तो दिवारीखों का सुंगरा पूजो अपने अपने घरे, सुंगरों की पूजा करो का। अकेले दीपावली को गज्जा पकड़ लिया है सो पूरी पीठ पे दिया उछाल रहा है पापी। अकेले कराए दिनों में 2 गंजे बतिया रही थी, एक कहने लगी दीदी हमें भूख लगी, बकने लगी जब सामने वाली रोटी दे रही थी तुमने काहे नहीं खाई, कहने लगे ओके घरे ऐसे नहीं खाई, वहां पापा ने धरी, आज ओके सुसर की तथिया है सो रोटी लाए फिर रही, पर ये सो बहरा मारो तो मुंह में उन्हें हमारे। अकेले तिथ के दिन गैया में देवता है तुम्हारे पिता उधर नहीं आते, कराए दिनों भर का और खावे। अकेली दीपावली को गज्जा में लक्ष्मी है तुम पूजा कर ले उस फल फूलत रहे हो। हरि राम राम राम। और ईमानदारी बताएं तो दुनिया में अब गरीब को है नहीं, सत्य को स्वीकार करियो, बात कड़वी है, इस दुनिया में सिर्फ गौ माता गरीब है, बस कोई गरीब नहीं। जो गरीबी को राशन ले रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 को मोबाइल फोन और 1 रुपया किलो की पिसी ले जाते कंट्रोल पे, गलत तो नहीं है? गरीबा है जो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल धरे 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा हो, वो गरीब है।
इतने से ना ऐसे गए सो एक की लाई, अब 20-25 की बेची, अब वो तेबा कितने की आज सामने आज लाई नहीं अपन पता नहीं है सिया। और जो पी के मोटरसाइकिल पे बैठे सो तई से गाना कहीं दे दे प्यार दे, जो नो घले को गाड़ी में सो आ गई 108 कहीं जल्दी पार दे, सो धरे ठटरी सी पे पूरे का धरा ही नहीं पाए, कहीं में तो मार गए तो कहीं जल्दी पार दे, खेल खत्म है ना। वाल्मीकि जी ने सोचा कि जैसे 70 जैसे 72 और वही लठ से इतनी मार मारी कसाओं को, इतनी मार मारी, पढ़ लियो वाल्मीकि जी के चरित्र में, लहूलुहान कर दिया कसाईयों को। और जैसे ही लहूलुहान किया, जैसे ही लहूलुहान किया, और जो बहुत आज तो नंद महामहोत्सव का आनंद ही आनंद है। देवरी से आदरणीय विधायक जी, परम सम्मानीय आदरणीय पंडित श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, बड़े मालक जी का भी पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनका भी बहुत बहुत मान है भगवान की मंगलमयी कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जैसे ही श्री सीतानाथ भगवान की बहुत बहुत मान है आदरणीय बड़े मालक जी। साथ में हमारे पीतम सिंह जी कोल वाले, उनका भी खूब खूब मान है, बराजिएगा। तो जैसे ही वाल्मीकि जी ने उन कसाईयों को मारा तो, और जैसे ही फाटक खोला, और फाटक खोल करके जो गईए पानी में मोर रखो लइया, और सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। यह गौ सेवा का फल है। आप पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, तो शिव जी कह रहे हैं कि मां, तुम्हारा ये बेटा इस जन्म में 1 गैया की सेवा करेगा और अगले जन्म में 9 लाख गायों की सेवा करेगा, और उन 9 लाख गायों की सेवा का फल उसे यह मिलेगा कि उसे गोविंद उसके घर में आएंगे। और गारंटी है, जिसने गौ सेवा की है उसको गोविंद का दर्शन होगा, गोविंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका एक नाम ही है गोपाल। फोड़ के देखो नाम को, गोपाल। जो गैया को पाले वही तो गोपाल है, जो है। तो नंद बाबा के घर में अगर ठाकुर जी पधारे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा के कारण आए हैं। शाम को घर में गाय आती थी, पीछे पीछे गोविंद। अब शाम को गाना भी बंद हो गया है, अब तो कुत्ता आ रहा है सवेरे और शाम को। आदमी कुत्ता, पहले सवेरे आदमी गैया खिर का छोड़ में जात तो, शाम को ले में जात तो, अब सवेरे भी कुत्ता घुमा रहा हो और शाम को भी कुत्ता घुमा रहा हो। हमने पहले दिन भी कही थी कछू कछू तो कुत्तों के चूमा ले रहा है। बताओ रे, कुत्तों को चूम रहा है तुम, क्या हुई है बताओ। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया, जमुना जी चले गए, और नंद की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा। सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को देखा, दौड़ करके यमुना किनारे गई, नंद बाबा को बताया कि भैया बधाई हो, भाभी ने बड़ो प्यारो से लाला जाओ। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा, दौड़ करके आए हैं, तब तक गांव वालों ने घर को घेर लिया है। बड़े प्रसन्न हैं नंद बाबा, और क्यों ना हो, 85 साल की आयु में जिनके यहां पुत्र रूप में परमात्मा पधारे हो तो आनंद ही आनंद है। 5 मिनट बाद हम लोग नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। आज 5वां दिन है, हम आपको एक न्योता भी दे दें और एक छोटी सी सूचना भी दे दें। हमारी उस सूचना को सुन लीजिएगा, क्योंकि आज सब लोग हैं। 13 मार्च 2025 गौशाला में कथा है, आप सबको हाथ जोड़ करके न्योता है, आप सबको आना है। 13 मार्च से 19 मार्च तक कथा चलेगी, और 20 मार्च को रंगपंचमी महामहोत्सव और विशाल भंडारा। भंडारा तो 7 दिन रेगुलर चलता है। पहले दिन जो 13 तारीख से भंडारा चालू होगा वो 20 तारीख को बंद होगा। दिन रात चाहे 2000 लोग खाएं, चाहे 5000, चाहे 10,000, कहां से आता है वो गौ माता जाने, भगवान जाने, पर भंडारा 7 दिन का चलता है। और इस बार लगभग 501 जोड़ा बैठ रहे हैं कथा में, 501 जोड़ा है। और
आप में से भी अगर कोई मेरा सहयोगी बनना चाहे तो सूचना इसलिए दे रहा हूं, सीधी सीधी सुन ले, टेम होगा है। हम गौशाला में हर साल इकट्ठा करते हैं, बार फिर कर रहे हैं, और एक जोड़ा से बैठे के हम 11,000 रुपये लेते हैं। बिल्कुल खुली खुली बात है, पर्दा को काम हमारे है नहीं है, हम जैसे हैं तो सबके सामने हैं। तुम्हारे बीच के आए, तुम्हारे घर के आए, फरेब भी करें, छल भी करें, तो जे हैं कहाँ हम ऐसे तो आए नहीं कि फिर कहूँ रही सागर जिले में आई ने, हम आप पूरे रिश्तेदार घर तक हम कहाँ भाग जे हैं। जो हो तो कि भैया हम दूसरे प्रदेश के आए थे, अभी आए तो चल जाए, हम कहूँ जाए आए तो तय हम 11,000 रुपये लेते हैं एक जोड़ा से होते बैठे के। हम ऐसे तुम्हें 25 कार्ड पहुंचे हैं छपवा के, वो में तुम्हारी फोटो रहे है। तुम अपने 50 रिश्तेदार लो आके आ जाइए, तुम्हारे रेवे की भोजन की व्यवस्था गौशाला में पूरी रहे है। ये बार तो हम मिलिट्री वाले भी तंबू लगवा रहे हैं अच्छे, सब जजमान में अलग अलग तंबू। अब हम तुम्हारे 11,000 को ककर हैं, सुन ले, 11,000 रुपया सीधे हम उतने गौशाला के निर्माण में लगा देते, उतने जो आरती चढ़ोतरी पैसा आउट है वो सब उतनी लगा देते। ये बार हमें बनवाने हैं हनुमान जी को मंदिर ईमानदारिया जा, ठीक। बस जब एक जजमान 5 फुट के हनुमान जी धार गए जबरदस्ती, उनको सपनों आओ के गौशाला दिखावे और भूरा भक्क हनुमान जी 5 फुट के भी रात भर ने सो पाए। सवेरे उनने ऑर्डर कर दो, हमें भी नहीं बताएं 5 फुट के जे बब्बा ले आने के गौशाला धर दाए। हमने कही तुम तो आ गए बाप, हम क्या करें, अब तुम तो धर गए, तुम्हारा सपनों तो पूरा होगा, हमारा सपनों कैसे हो रहा पूरा। तो ये कथा को हमारे लगा जो पैसा बचे हम हनुमान जी को मंदिर बनवाए। अब आई गए, जब क्या करें, भगा तो सकते नहीं है उनको, कौन की दम है। एक बार रावण के घर को ने भगाओ तो लोग घर यही लग गई होगी, तो कोई रो बेवाव नहीं बचो, से अपन तो भगा नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात सुन लो, हम 11,000 रुपये लेते हैं 7 दिन के बैठवे के, वो पूरा पैसा तुम्हारा उतना लग जाए, वो लगत जा रहा हो। 7 दिन को भंडारो चल है, संतों को आवो रहते हैं, विशाल कार्यक्रम है। रही हमारी स्वभाव लगभग आप सबको पता है कि हम तो पहले ही वीर प्रतिज्ञा कर चुके थे, हनुमान जी को ही बहुत मानत है हम, और उनके चरणों में हाथ धर के कह दी थी कि जो न ये गौशाला को एक अन्न को दानों खा जाएं तो हम तो ठीक, हमारे परिवार में रोबेवारों ने बचे, हमारा तो नाश ही हो जाए खाना हमारे परिवार को। और को 5 साल में खा लो हो एक अन्न को दानों, तो भी हनुमान जी अब भाई सर्वनाश कर देंगे अगर उनमें दम हुए तो 1 रुपया नामाय करदा हो दलाली हो गौशाला को कि एक अन्न को दानों खाला हो कि पैसा खाला हो, तो रोबेवारों ने वचन दिए, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हो गौशाला की। नेव में दूध बारी गई आए, अंधी लगनी अपंग पाहिर गई ढूंढत रहे, तो भाई सुदामा जी बैठे हैं, भोरा सासन जी, और भी हमें अब दिखा नहीं रहा दूर नो, बहुत जजमान बैठे हैं, हमारे बड़गान भाई दादा बैठे हैं, बहुत जजमान बन भी रहे हैं। और जो भी बनो चाहो सो कल अपनो नाम और मोबाइल नंबर टेम बचो है कमजे में हम तुम्हारे कार्ड पहुंचवा दें, तुम्हारे पूरे रेवे की व्यवस्था रहे। और आदरणीय भार्गव जी को भी धन्यवाद है कि आपने हमारी एक बार कहे पे रोड करवा दो, तो ऊपर आदमी चल रहा है, हमें एक ही खुशी नहीं भज्जा नहीं होता, हमारी खेती आए, न हमारी जाते आए, न हमारा ट्रैक्टर जाए। खुशी ये बात की है कि बरसात में इतना खचत मोरे कंधा पे खड़ी रूपों पे गंगे ले गए धर के 2 किलोमीटर, पर आज 2 साल में हमें जा खुशी है कि कितना झर लगी रेवे, अगर पता लग जाए कि कहूँ एक्सीडेंट हो तो आज हमारी गैया सुरक्षित होते तक चली जाते। वो के लाने आपको धन्यवाद है। अब पानी की दिक्कत बन रही थी, सो बड़े मालक ने टैंकर भी पहुंचवा रहे हैं, सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमें तो को कछू का है, चाहे खब्बा का है, चाहे मंगना का है, चाहे बेईमान का है, चाहे बदमाश का है, हमें तो गौशाला को लगत का मिल जाए, कुछ नहीं दिखाए बच्चा, हमें भागवत पे हाथ धरे, दिन रात गौशाला दिखाते नहीं, हमें जो लगे कि हमारा घर बन जाए, कि मोड़ी मोड़ा पड़ जाए, जी की जो जिस भी अपनो अपनो लिखा के आए हैं, पर हम तो ये लगा था भाई गौशाला में काका हो जाए, जो कर पाते कहूँ जो कर पाते होते समय एक दाने को लोग नहीं, हमने इतनी बड़ी बात कही। और जो भी आप सबको पता है कि बस 1 साल की बात हो रह गई है हमारी जिंदगी की, 1 साल, बस 1 साल बिटिया की हम अगली साल शादी कर दे हैं। सुबह भज्जा हमने बताई थी कि हम नर्मदा में खड़े होकर प्रतिज्ञा करके आए तुम्हारी बहू और हम, कि जोंदना मोड़ी के हमने गोड़े धोके पी लाए, वो घर से निकाल दी, वो दिन जिंदगी बदल दे। कथा तो कर है, कथा नहीं छोड़ा, हम जीने पे हमें दारू खोलो वहीं नशा होगा। 3 बजे तो ढाई हमारी छाती ऐसी ऐसी होने लगा, कहाँ बोलता है। कोरोना में हम घर में माई पे लगा कथा कराते अकेले चले आते रहते, हम भी मर जाते हम कोरोना में। कथा तो हम बाकायदा कर हैं, पर जैसे हम तुम्हारे रहेली आए, आज हमने एक प्रतिज्ञा और मन ही मन कर ली। बिटिया के ब्याह के बाद सिर्फ हम महीना में 3 कथाएं कर हैं। एक कथा कर हैं गरीब मोड़ी के ब्याह को, हर महीना एक बिटिया के ब्याह को पैसा। एक कथा कर हैं एक शिशु मंदिर के लाने, जो भी अगल बगल शिशु मंदिर हुई है हमारा पूरा पैसा उस शिशु मंदिर में जे है। और एक कथा कर हैं गौशाला, तो जरूरी नहीं हमारी, हम तुम्हारे रहेली आए, तुमने जो पैसा ते चढ़ाओ है हम तुम्हें से गिनवा है,
और आखिरी दिन जो ने कथा कराई पूरी रैली के सामने वही खुदे हैं कि तुम्हारी रैली में हमारे लगा 2 लाख रुपया आए हैं आरती चढ़ोतरी में, या 1 लाख या 50,000, सो जे ले और जोन उद्देश्य से हम कथा करें कि 50,000 ले जाओ, सो शिशु मंदिर में दे आओ, तुम्हें दे आओ। जोन कथा गौशाला की रेस अगल बगल जो गौशाला हुए पूरा छीए ने कहूँ से रुपया, वो तुम गौशाला दे आओ। जोन कथा हम एक बिटिया के लाने करें तो भैया ये पैसा से एक मोड़ी को ब्याह कर दियो। हमाओ जजमान से सिर्फ तो रहे कि हमें 2 ही टाइम रोटी दो, आप और बहुत बुजुर्ग हो, हमारे पिता तुल्य हो, हम पति पत्नी रहे, ऐसी बातें नहीं करो चजी मर्यादा के खिलाफ है, फिर भी 2 ही जने रहे हैं, हम उन्हें रोटी भर खुआओ। और जहां हमें जजमान चलो तैसे हमें विदिशा जाने तो हमें विदिशा छोड़े आओ, बस विदिशा बारे जहां जे की अटकी हुई बोलो आज सिर्फ हम वो जगह की रोटी खाए हैं और नर्मदा से कह के आए हैं कि अगर हम ये सुनने करें तो हमारे गरीब में ऐसी बीमारी दियो कि हमें देख के आगे के पंडित कप जाए, ऐसी संकल्प लेवे के पहले, क्योंकि जिंदगी में हमें पैसा बचाने नहीं है, हमारी सब इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी, हमारी औकात ने हती साइकिल लेवे की, उन्हें हमें सब दे दो और ईमानदारी जाए कि पूरा भारत हमारे नाव कर दी तो फिर हमें विदेश में भी प्लाट चाहिए है, संतुष्टि हमें हुज्जे ने मरबीनो और जिन जिन के हैं उनको नहीं है तो हमें कहाँ से हो जाए। इसे अब तो आज सरस्वती शिशु मंदिर गए थे भैया हम यहाँ, तो हमने वहीं एक संकल्प ले लिया कि पहले हम 2 चीजों की कथा कर रहे थे, अब हम एक सरस्वती शिशु मंदिर के लाने भी हर महीना की एक कथा को पैसा अगल बगल जो भी शिशु मंदिर जैसो जहाँ हुई है, जो नहीं कि ये कहीं को नहीं, जहाँ गए जहाँ शिशु मंदिर हुई है पूरा पैसा के लाने। हम तो हाथ हलाता है और हाथ हलात जे हैं, हमें पैसा चाहिए नहीं है। हमें आप और भी बहुत दुनिया देखी है भैया, जितो प्रेम हमें दो है सागर जिले ने पंडिताई के मामले में, उतो जिले में को नहीं दो। आदमी कहते हैं कि गांव को जोगी आन गांव को सिद्ध, पर विपिन बिहारी को घमंड है कि हम अपने घर के ही सिद्ध बन के रह गए। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं गद्दी पे बैठे के सागर छोड़ के हमारी बाहर कथा हुए, हम तो ये गाँव वो गाँव तक कुलियों कुलियों खंगेरे, पर जब हमारे घर में तो प्यार मिल रहा है तो हम बाहर जाएंगे काय को खूब आफरात, पर पहला उद्देश्य रहे हमारा सागर जिलो, जब इतने से खाली बचत तो 1-2 की आऊँ बाहर कर यार ना, हम तो हमारे घरे अच्छे हैं। तो आप सब बिल्कुल ने जजमान बनियो, ने दान दियो, पर न्यो तो आज से कहा 13 मार्च से 19 मार्च के बीच सांवरी सरकार गौशाला जरूर पधारियो, आप योनों की गौशाला है। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे, तो उसके पहले मैं अपनी जनता को अपने प्रेम के शब्दों से आनंदित करें। आदरणीय भार्गव जी और बड़े मालिक जी जोरदार ताल उठियो को बोला जे को भाग गाओ, समझ लियो कि कंस के सगे कहा है उठो जे को उठ रहा हुए, तुम में उठे तो पूतना जानियो कि भाग गई बात हो, और तुम में उठे तो जानियो सकता सो बिना बुलगा के नहीं, जो भगवान को बुलग गया है ना मैं जल्दी बुला लें तुम्हें 5 मिनट और। सबसे मेन है नंदोत्सव,